भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत कथा। 10 अवतार की संपूर्ण कहानी। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहा गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, धर्म संकट में पड़ा और दुष्ट शक्तियों का अत्याचार बढ़ा, तब तक भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा की। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की कथा। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। सृष्टि के आरंभ में एक भयंकर प्रलय आने वाली थी। भगवान विष्णु ने मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी और एक विशाल नौका बनाने को कहा। जब प्रलय आया तब भगवान मत्स्य ने उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया और वेदों की रक्षा की। इस प्रकार ज्ञान और धर्म की रक्षा हुई। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। इसी कारण समुद्र मंथन सफल हुआ और अमृत प्राप्त हुआ। तीसरा अवतार 12 अवतार। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराई में जब छिपा दिया था, पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने विशाल 12 अर्थात जंगली सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र में उतरकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार। हिरण्याकश्यप नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कष्ट दिया। अंत में भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय चौखट पर बैठकर हिरण्याकश्यप का वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। पांचवा अवतार वामन अवतार। राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानी थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक बन करके वामन के रूप में उनके पास पहुँचे और 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन दे दिया। तब वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग माप दिया, तीसरे पग में राजा बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया। छठा अवतार परशुराम का अवतार। जब अत्याचारी क्षत्रियों का आतंक बढ़ गया और धर्म संकट में पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अन्याय और अत्याचार का अंत किया तथा धर्म की स्थापना की। परशुराम को भगवान शिव का महान भक्त भी माना जाता है। सातवां अवतार श्री राम अवतार। त्रेता युग में रावण के अत्याचार से पृथ्वी जब ग्रस्त हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने
अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम ने वनवास सहा, माता सीता की रक्षा की और अंत में रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। श्री राम मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस और अन्य अधर्मी राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल में अनेक राक्षसों का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और महाभारत युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण प्रेम, ज्ञान और धर्म के महान प्रतीक हैं। 9वां अवतार बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लेकर संसार में करुणा, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को लोभ, क्रोध और मोह के दूर रहने का संदेश दिया तथा शांति का मार्ग सिखाया। 10वां अवतार कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। शास्त्र के अनुसार वे सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का विनाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद नए सतयुग का आरंभ होगा। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार केवल कथाएं नहीं बल्कि धर्म, सत्य, करुणा, साहस और भक्ति का संदेश देती है। प्रत्येक अवतार हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।